कहानी माँ का प्यार। सरला देवी रसोई में काम कर रही थी। सुबह का समय था। बेटा अमन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। सरला देवी ने अमन से कहा कि बहू को उठा दे। उन्होंने उसके लिए चाय भी बनाकर दे दी। उनकी बहू अनु देर से सोकर उठती थी। चाय भी उसे बिस्तर में चाहिए होती थी। अमन चाय लेकर अपने कमरे में गया। अनु जो अभी तक सो रही थी, अमन ने उसे जगाकर चाय दे दी और खुद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। घर में सिर्फ 3 ही लोग थे। अमन की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। उसकी माँ सरला देवी सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती थी। अमन जब अपनी माँ से कहता कि बहू से काम कराया करो, अब इस उम्र में इतना काम मत किया करो, तो इस पर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती थी कि अभी नई नई है, सीख जाएगी काम करना, तो अपने काम पर ध्यान दे। अनु पूरा दिन कोई काम न करती, बस अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया पर बिजी रहती थी या इन्हीं के सामने बैठी रहती। अमन घर पर होता तो दिखाने के लिए घर के काम करती और सास को कोई काम नहीं करने देती थी। सरला देवी कुछ न कहती। उन्हें लगता कि समय के साथ अनु को समझ आ जाएगी, पर अनु उन लोगों के प्यार और विश्वास का गलत फायदा उठाती थी। कई बार अमन को ऑफिस में लेट हो जाता था तो अनु खाना खाकर सो जाती थी, पर सरला देवी अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी और बेटे के साथ ही खाना खाती थी। अमन भी अपनी माँ की इस आदत से वाकिफ था। कभी ऐसा नहीं हुआ था उसकी माँ ने उसके बिना खाना खाया हो। वो भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन सरला देवी को तेज बुखार था तो अनु को ही घर का काम करना पड़ रहा था, इसलिए वो बड़बड़ करते हुए काम करती जा रही थी। सरला ने जब उससे पानी मांगा तो वो चिल्ला कर बोली, दिखता नहीं काम कर रही हूँ, खुद से ले लो। सरला किसी तरह उठी और रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर गई और उनके पैर में भी लग गई थी। अब सारा काम अनु के कंधों पर आ पड़ा। वो चिड़चिड़ाते हुए काम करती रहती। सरला खाना मांगती तो कई बार बासी खाना ही पकड़ा देती। सरला बेचारी अपनी किस्मत को रोती। सोचा था बहू घर आएगी तो आराम मिलेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। आंखों में आंसू लिए वो एक कोने में बैठी रहती। अमन भी ऑफिस से आकर सबसे पहले माँ के पास बैठता। अनु अपने कमरे में बैठी कुड़ती रहती। माँ बेटे से कोई शिकायत न करती, हमेशा बहू की तारीफ करती, पर अनु की आंखों पर घमंड और ईर्ष्या की पट्टी पड़ी थी। एक दिन दोपहर को जब अमन ऑफिस में था, अनु अपने कमरे में थी। सरला का खीर खाने का मन कर रहा था। कई दिनों से पैर में लगी चोट के कारण वो कोई काम नहीं कर पा रही थी। सरला ने अनु को आवाज लगाई। अनु चिड़चिड़ाती हुई आई, बोली, क्या है, क्या चाहिए? तो सरला ने खीर खाने की इच्छा जताई। अनु पहले ही भरी पड़ी थी। उनकी इस बात पर वो फट पड़ी। उसने सरला को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने सरला को घर से निकल जाने को कहा। सरला बोली, ये मेरा भी घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? पर अनु पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, न होना था। उसने सास को पकड़कर खींचा और धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया और उनके कपड़े भी बाहर फेंक दिए। घर के बाहर बैठकर बहुत देर तक रोती रही, पर अनु ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अपने कपड़े उठाए और रोते हुए वहाँ से चली गई। रात को अमन घर आया तो अनु रोने का नाटक करने लगी। अमन ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और माँ कहाँ है? अनु बोली कि माँ चली गई। मैंने रोका तो वो बोली कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुटता है। मैंने उनके पैर भी पकड़े कि अपने बेटे के आने तक तो रुक जाए, पर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। अमन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो उल्टे पैर भागा माँ को ढूंढने। काफी देर बाद वो घर आया। उसका चेहरा लटका हुआ था। अनु खुश हो गई कि चलो पीछा छूटा। अमन उसके पास आया और उसके गाल पर जोरदार चाटा मारा। अनु का सिर घूम गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो गया अमन को। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? अमन ने अब उसे एक थप्पड़ और जड़ दिया और कहा, तू कैसी औरत है? आज तूने जो किया अच्छा नहीं किया। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ और तूने मेरी माँ को उसके घर से ही निकाल दिया। अब तू भी यहाँ नहीं रह सकती। अनु को समझ नहीं आया कि अमन को कैसे पता चला। तभी वो चौंक गई। उसकी सास घर में दाखिल हुई। अनु को सब समझ आ गया। वो सिर नीचे किए खड़ी हो गई। बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अमन बोला, चौंक गई क्यों? मैं माँ को जब पागलों की तरह ढूंढ रहा था तो माँ मुझे बस स्टैंड पर बैठी हुई मिली। माँ तो घर आना नहीं चाहती थी, पर मैं जबरदस्ती इन्हें वापस ले ही आया। और अब तू यहाँ नहीं रहेगी, चल निकल यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगा, पर उसकी माँ पैरों में चोट लगी होने के बाद भी बेटे को रोकने लगी। अनु उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी कि उससे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। माँ ने कहा कि अगर बहू इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहना चाहती, मैं भी जाती हूँ। अमन रुक गया। वो बोली,
बेटा, गलती सबसे होती है, इसे माफ़ कर दे। हमारा छोटा सा परिवार है, सब भुलाकर मिलजुल कर रहेंगे। अपना घर मत बर्बाद कर। यह सुनकर अनु सास के पैरों में गिर गई। वो रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ का दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। अमन भी अब खुश था। उस दिन के बाद कभी उनके घर में किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।